अंबेडकर की 131वीं जयंती और हमारे अंबेडकर भवन के शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुरुजी शुभकरण जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है हमारे पंचायत समिति अलसीसर के प्रधान घासीराम जी पूनिया, मडावा पंचायत समिति की प्रधान शारदा जी, सीताराम जी गोटवाल, रामधन जी नायक, संत कुमार मीणा जी, जयपाल सिंह जी, जयलाल सिंह जी और हमारे एसडीओ साहब साधु राम जी, सम्मानित मंच, आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, मेरे युवा साथी, माता और बहनों और मीडिया के बंधु, सबसे ज़्यादा आज मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है। आप लोग इतनी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है बाबा साहब की याद के अंदर। साथियों, बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। आप जितना उनको पढ़ोगे, जितना आप उनको समझोगे, उतना कम है। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करी, एक गरीब परिवार से वो आए, गरीबी को बहुत नजदीक से उन्होंने देखा और एक दलित होने का दंश उन्होंने सहा। अपनी शिक्षा के अंदर जब वो ग्रहण कर रहे थे, बहुत सी दिक्कतें उनके जीवन में आई, लेकिन उन दिक्कतों का सामना करते हुए वो जिस मुकाम पर गए और देश का संविधान लिखा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है साथी। हर किसी के व्यक्तित्व का, हर किसी व्यक्ति का ये संभव नहीं है कि इस तरीके से गरीबी से उठे और पग पग पर जिसको जलील होना पड़े, क्योंकि उस समय का हमारा समाज ऐसा था, सामाजिक ताना बाना ऐसा था कि छुआछूत बहुत ज्यादा फैली हुई थी, शिक्षा पे कम ध्यान जाता था और एक जाति प्रथा बहुत ज्यादा यहाँ पर थी, धर्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था। उसकी आड़ के अंदर गरीब असहाय लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। इस तरीके के समाज से, इस तरीके के जीवन से निकल कर आकर और देश के एक सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करना, भारत रत्न प्राप्त करना, देश का संविधान लिखना एक बहुत बड़ी बात है। जब हम संविधान पढ़ते हैं उसमें प्रस्तावना है और जो प्रस्तावना है वो अपने आप में पूरा संविधान है। बाबा साहब ने एक परिकल्पना करी थी कि मेरा देश कैसा होना चाहिए। उस समय के हमारे नेताओं ने एक परिकल्पना की थी कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना। वो सब बातें जो उन्होंने सोचा समझा, बहुत सारे संविधानों से उन्होंने एक एक अच्छी बात उठाई और भारत के संविधान में डाली। सबसे बड़ी बात थी समानता का अधिकार साथियों। बाबा साहब के जीवन में हमें जो संदेश मिलता है वो मानवता का संदेश मिलता है। जब उन्होंने देखा कि समाज में छुआछूत है, गरीब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर व्यक्ति को कुचला जा रहा है, शिक्षा का अभाव है, महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, तो उन्होंने वो बीड़ा उठाया। उन्होंने समानता, एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता की बात करी संविधान के अंदर। और एक एक आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं संविधान का, तो हमें पता चलता है कि उस समय कितना ऊंचा विचार था, कितनी उनकी ऊंची सोच थी और किस तरीके से संविधान लिखा गया साथ। ये हमारे महापुरुषों की देन है कि आज हमारा देश कितनी एकता के साथ, कितनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ। लेकिन जिस तरीके की परिकल्पना करी हमारे नेताओं ने, बाबा साहब ने, साथियों आज जिस तरीके का समय हम लोग देख रहे हैं, देश के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे संविधान को खतरा हो रहा है, हमारे आरक्षण को खतरा हो रहा है साथियों, ये एक सोचने का विषय है। आज जरूरत है देश के अंदर एकता की। हम लोग सब अपनी जाति भूल जाएं, हम सब लोग अपना धर्म भूल जाएं और एक ही धर्म रखें, देशभक्ति और मानवता का। अगर हम एकजुट नहीं होंगे
छोड़ेंगे साथियों तो हम टुकड़ों में वापस बिखर जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा साहब ने, हमारे नेताओं ने, हमारे जो समाज सुधारक थे, हमारे जो देशभक्त थे, जो देश के लिए लड़े, स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, उन लोगों को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा, उनकी परिकल्पना को आघात पहुंचेगा। मन दुखता है जब इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में आज भी होती हैं। अभी कल परसों हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय ने भी, गहलोत साहब ने ट्वीट किया था कि हमें दुख है कि आज भी ऐसे कलंकित करने वाली घटनाएं घटित होती हैं। बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन साथियों उसमें एक एक आपका भी योगदान होना चाहिए। हमारे आसपास का माहौल कैसा है, किस तरीके की हम विचारधारा लाना चाहते हैं, किस तरीके का परिवार हम बनाना चाहते हैं, किस तरीके का बच्चा हमारा आगे बढ़ सके, पढ़ सके और क्या वो समाज में स्थान ग्रहण कर सके, इस और हमें सोचने की जरूरत है। अगर हम आज ठान ले, अपने से शुरुआत करें साथियों, हम पूरे देश को बदल नहीं सकते, पूरे समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन हम हमारे परिवार से शुरुआत कर सकते हैं। आज आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। समाज के हित में, देश के हित में हम लोग अपनी बातें आगे बढ़ाएं। हम एक अच्छे और सुंदर समाज की संरचना कर सकें, ये प्रयास हमारा होना है। आप देख लो, इतनी बड़ी पंडाल के अंदर सभी धर्म के, सभी जाति के लोग यहाँ बैठे हैं। एक बहुत सुंदर संदेश मंडावा विधानसभा में नहीं, राजस्थान के अंदर जाएगा। हमारे कुछ साथी, कुछ लोग अंबेडकर साहब को लेकर हम लोग जय भीम बोलते हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, हम लोग उनकी मीटिंग करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती साथी। हम सब लोग इकट्ठा हो गए, बाबा साहब की जीवनी पर हम लोगों ने बोला, उनकी जो विचारधारा थी उसके बारे में अपना वक्तव्य दे दिया, एक भाषण दे दिया, बहुत सुंदर वाक्य हमने अपने भाषण में दे दिए, लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं पलटकर, हमारी पीठ बाबा साहब की तरफ होती है, हम उनकी विचारधाराओं को यहीं छोड़ जाते हैं। ये त्रासदी है हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे लोगों की। आज अगर हम यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं, हम कुछ सीख कर जा रहे हैं उनके जीवन से, अम्बेडकर साहब के, तो हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारी विचारधारा के अंदर और हमारे आचरण के अंदर होनी चाहिए वो विचारधारा। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं कि छुआछूत खत्म होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो केवल बातों से काम नहीं चलेगा साथियों, हमें आगे बढ़कर उदाहरण पेश करना होगा। और ये उदाहरण जब तक पेश नहीं होगा जब हम खुद अपने स्वयं से काम शुरू नहीं करेंगे और हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। अभी सही कह रहे थे पूर्व वक्ता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। हम लोग व्हाट्सएप की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमारे पास में हमारे माता पिताजी बैठे होते हैं, हमारा गुरुजन बैठा होता है, हमारा दोस्त बैठा होता है, उससे हम बात नहीं करते, लेकिन उसके अंदर, मोबाइल के अंदर 24 घंटे फेसबुक और व्हाट्सएप को हम देखते रहते। हमारे परिवार के अंदर बिखराव आ गया, उसका कारण वो भी है। हमारे दोस्त का जन्मदिन है, हमारे माता पिता का, भाई का, बहन का जन्मदिन हम व्हाट्सएप पे डाल देते हैं हैप्पी बर्थडे। बहुत सी बातें जो नहीं चाहते बहुत सारे लोग कि ये देश एक रहे, अखंड रहे, यहाँ पे सारे समाज के, सभी जाति और धर्म के लोग भाईचारे से रहें, वो इस सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। हम लोगों को देखना होगा साथियों कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब कहीं खड्डा होता है, कुआं होता है, हम उसके पास से निकल रहते हैं, हमें ध्यान रहता है कि आगे खड्डा है, एक कदम और बढ़ाऊंगा उसमें गिर जाऊंगा, तो ये तो हमारे जीवन और हमारे समाज और हमारे देश का प्रश्न है। हम लोगों को सोचना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, एक रहो और लड़ो। वो इसलिए नहीं कहा था कि आप आपस के अंदर लड़ो, उनका एक कहना था कि देश को आगे बढ़ाना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, महिलाओं को आगे लाना है, उसके ऊपर हमें प्रयास करने चाहिए साथ। आज एक बहुत शुभ दिन है और मुझे खुशी है, मेरे पास आपके अम्बेडकर विकास मंच के लोग आए थे।
और उन्होंने प्रस्ताव रखा था। मैं आपको बता दूं साथियों, पंचायत राज विभाग ने तय किया था कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर के ऊपर पंचायत समिति का जो भवन है उसके साथ ही अंबेडकर भवन बनाया जाए। लेकिन आप लोगों की इच्छा देखते हुए और मेरा भी बहुत मन था कि हमारी जो पंचायत समिति है उसमें छोटी सी जगह मिलती, एक कमरा बन जाता, वो पर्याप्त नहीं था। हमें इस भवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना, इसलिए एसडीएम साहब को आज जब माला पहना रहे थे तो मैं कह रही थी इनको एक नहीं, आप जितनी मालाएं पहना उतनी कम है। बहुत तत्परता से उन्होंने काम करा। कलेक्टर महोदय ने बहुत जल्दी उसकी अनुमति दे दी और जब इतना सब कुछ होता और आपका इतना उत्साहित कार्यक्रम देखने को मन कर रहा था तो मैंने भी अपना विधायक कोटा खोल दिया। पंचायत समिति के अंदर पैसों का अभाव था, इसलिए ये लंबित चल रहा था आपका ये जो अंबेडकर भवन था। लेकिन आप निश्चित रहें, आज इसका शिलान्यास हुआ है। आपके टेक्निकल सैंक्शन, फाइनेंस की सैंक्शन सारी निकल चुकी है। बहुत जल्दी इसकी हम बिल्डिंग को बनता हुआ देखेंगे। भवन को बहुत सुंदर भवन आपका ये बनेगा। और साथियों, अलसीसर के अंदर एक पंचायत समिति होती थी। सब लोग कहते थे अलसीसर के अंदर कि भाई पंचायत समिति तो बना दी, कुछ और दोगे या नहीं दोगे। और मेरा भी जिस तरीके से आप लोगों ने सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद और प्रेम मुझ पे बनाए रखा, मेरा भी मन करा। और आप देख रहे हैं यहाँ एक आलीशान अंबेडकर भवन की शिलान्यास हुआ है। बहुत सुंदर भवन यहाँ बनेगा। इसके जस्ट आगे लगता हुआ कस्तूरबा गांधी आवासीय भवन बनेगा, जिसका 4.5 करोड़ रुपए जिसके पारित हो गए हैं। बहुत सुंदर बिल्डिंग उसकी बनेगी। और उसके लगते ही हमारे लड़कियों की कॉलेज का भवन बनेगा। जुलाई के अंदर लड़कियों की कॉलेज शुरू हो जाएगी दूसरे भवन में, क्योंकि भवन बनने में समय लगेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों ने जो हमारे क्षेत्र के लिए था, हमने जो मांगा उन्होंने हमें दिया। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगी, जिस तरीके का काम हमारी सरकार कर रही है राजस्थान के अंदर, जो आपकी चुनी हुई सरकार है, और बहुत सी बातें आती हैं। अभी प्रोफेसर जयलाल जी ने कही, हम लोगों ने नहीं सुनी, माफी चाहूंगी। राष्ट्रद्रोही नाम का कोई बात हम लोगों की सुनने में नहीं आई। बाबा साहब का मुकाबला नहीं हो सकता, कोई कुछ भी बोले। और हमेशा जो केंद्र के अंदर कभी भी कांग्रेस की सरकार रही, राजस्थान के अंदर रही, प्रदेश में, और जो भी नीति बनती है, जो भी योजनाएं बनती है, उसमें केंद्र बिंदु गरीब होता है, अनुसूचित जाति जनजाति होती है, अल्पसंख्यक रहता है। उनको ध्यान में रखते हुए किसान वर्ग को, मजदूर को ध्यान में रखकर नीतियां बनती आई है और आगे भी ऐसे बनती रहेगी। अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था साथियों, एक अधिनियम पारित हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अधिनियम आया। और उसके अंदर बहुत बड़ा फंड रखा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, जो उस अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति का जो आबादी का हिस्सा है उसके हिसाब से फंड होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उससे भी 0.5% का फंड ज्यादा रखते हुए एक एक्ट लेकर आए हैं। और उस एक्ट के अंदर ये प्रावधान करा है, हमारी जो अनुसूचित जाति जनजातियों की जो भी कॉलोनी है, जो भी संस्थाएं हैं, उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके। वहाँ पे सड़कों की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो। इस तरीके से उन क्षेत्रों का विस्तार और उनको आगे अग्रणी श्रेणी के अंदर लाया जाए। उनके कल्याण के लिए किस तरीके के हम लोग काम कर सकते हैं, इस तरीके का भी एक अधिनियम, एक एक्ट अभी विधानसभा के अंदर हम लोगों ने पारित किया। शायद 19 तारीख को करा था हम लोगों ने।